पेट भी खाली जेब भी खाली, पेट भी खाली जेब भी खाली। बता दो कोई सरकार को, भाषण से पेट नहीं भरता। रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात पे बात। मैं चंदन सिंह आपके साथ। क्या देश में सुशांत, रिया और कंगना के अलावा कोई इशू नहीं है? मैं सीधा सवाल जो है पूरी मीडिया से करना चाहता हूँ। क्या सुशांत, रिया और कंगना के अलावा भारत में कोई भी इशू नहीं है? फिर आप लोग इस इशू को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्यों नहीं भारत के और इशू को आप लोग दिखाते हैं? मेरा ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत में सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं है। सरकार के नाम का कोई चीज़ ही नहीं है भारत में। बेरोजगारी, सिर्फ और सिर्फ भारत में बेरोजगार बढ़े हुए हैं और इसी बेरोजगारी के साथ भारत जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लगातार कई दिनों से देखे जा रहे हैं कि 5 सितंबर हो या फिर 9 सितंबर हो या फिर आपका 17 सितंबर हो, लगातार प्रोटेस्ट चल रही है स्टूडेंट्स की तरफ से। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, बेरोजगारी को लेकर कई तरीके के प्रोटेस्ट किए गए, ऑनलाइन प्रोटेस्ट किए गए, ताली बजाया गया, थाली बजाया गया, दीप जलाए गए, कई तरीके से प्रोटेस्ट जो है। ये प्रोटेस्ट करने के पीछे स्टूडेंट का कारण था कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के नज़रों में लाया जाए, हमारी नेशनल मीडिया इसको कवरेज दे और नेशनल मीडिया हमारे सवाल को आगे बढ़ाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या आपको दिख रही होगी कि ना भारत सरकार ने इस बात को देखा और ना ही किसी मीडिया चैनल ने इस बात को आगे बढ़ाया, ना ही दिखाया, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है सुशांत, रिया और महाराष्ट्र सरकार को गिराने में। आज तो देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकारें भी जो है अपने स्टेट के हिसाब से अब जवाब दे रही हैं। यहाँ पे वॉर हो गया, स्टेट वॉर चल रहा है। महाराष्ट्र अलग वॉर में चल रहा है, आपका बंगाल अलग वॉर में चल रहा है, बिहार अलग वॉर में चल रहा है और अब हिमाचल प्रदेश भी आ गया है। तो जो जहाँ से है उसका वो समर्थन कर रहा है। तो ये जो स्थिति जो पैदा हो गई है भारत देश में, आप आर्थिक समस्या, आप स्टूडेंट की समस्या को नहीं दिखा रहे हैं। आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ जो चल रहा है, महाराष्ट्र जो कर रही है, बंगाल जो कर रही है, या फिर हेमंत सोरेन हो गया, या फिर आपके झारखंड के अलावा ये जो हिमाचल प्रदेश हो गया, ये हो गया। कहीं ना कहीं ये सारी समस्या से ये दिखाया जा रहा है कि भारत में और कोई समस्या नहीं है। इनको नज़र ही नहीं आ रहा है कि और कोई समस्या है क्या। माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज चीज़ें जो इनके खिलाफ दिख रही हैं कि इतनी प्रोटेस्ट हुई, लाखों लोगों ने, लाखों स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया पूरे देश में, लेकिन प्रधानमंत्री का मजा लो कि एक स्पीच उन्होंने दिया हो स्टूडेंट के ऊपर आकर। ना ही एक स्पीच दिया प्रधानमंत्री ने और ना ही एक ट्वीट किया स्टूडेंट्स के बेरोजगारी के ऊपर कि आखिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उनके लिए उनके पास क्या थीम है और वो कैसे इसको उपाय करेंगे। भारत एक ऐसा देश बन गया है जहाँ स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हमारे देश को तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ पे हम अपने हक के लिए, स्टूडेंट अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। स्टूडेंट अपने हक के लिए, अपने नौकरी लेने के लिए आज प्रोटेस्ट कर रहा है और लोगों को समझा रहा है कि हमें नौकरी चाहिए। सरकार को ये समझा रहा है कि हमें नौकरी चाहिए। क्या सरकार को नहीं पता है? क्या सरकार नहीं जानती है कि भारत के युवा रोज बेरोजगार हो रहे हैं? आज इस कोरोना काल में डेली 550 लोग बेरोजगार हो रहे हैं। डेली एक डाटा बताती है कि 550 लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कई कंपनियां बंद हो रही हैं, डेली जो है बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन भारत सरकार निजीकरण के साथ चल रही है, निजीकरण कर रही है और भारत सरकार वैकेंसीज निकाल के, फॉर्म भरवा के, कोई एग्जाम न लेकर और सीधा ना ही उन्हें रिक्रूटमेंट दे रही है, ना ही पुराने लोगों को रिक्रूटमेंट दे रही है। आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? सबसे पहली चीज़ जो मैं मीडिया के रोल के ऊपर सीधा आवाज़ उठाना चाहूँगा कि मीडिया ने ना ही कोई, ये मीडिया आखिर आज की कौन सी मीडिया है, किस तरीके की मीडिया है? ये कोई मीडिया नहीं है, ये एक बिकाऊ तंत्र है, सरकार की एक बिकाऊ तंत्र है और इसी तंत्र के ऊपर ये संस्था काम कर रही है और ये पूरी तरीके से सरकार के प्रोपेगेंडा को आगे रखती है, आपके सामने रखती है और आपको ये दिखाती है, आपको ये भ्रमित करती है कि देश में और कोई समस्या नहीं है। सबसे मुझे दुख होता है इस बात को लेकर कि आज युवा जो है 2 वर्गों में बढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे युवा हैं जो निजीकरण का समर्थन कर रहे हैं, कुछ ऐसे युवा हैं जो सच में बेरोजगारी समझ रहे हैं कि आज बेरोजगारी है। ये युवा जो पहले युवा हैं ये भक्त हो चुके हैं।
ये राजनीति के भक्त हो चुके हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि बेरोजगारी है नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि भारत में जो है किस तरीके से उनको समर्थन करना है, पार्टी को बचाना है। आज आप एक पोस्ट डाल दीजिए निजीकरण के खिलाफ, तो 2-4 ऐसे युवा मिल जाएंगे आपको बोलने वाले, जो ये बोलेंगे कि निजीकरण से बहुत फ़ायदे हैं। मैं वो सीधा उन सवाल युवाओं से करना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि निजीकरण से समर्थन है, निजीकरण अच्छा है? तो आप बताइए कि निजीकरण कैसे अच्छा है, आपको कैसे लग रहा है कि निजीकरण सबसे अच्छा है? आज आप इतिहास आपको नहीं पता है कि आखिर इस निजीकरण से कितना नुकसान होने वाला है। ऐसे डाटा आ चुके हैं कि रेलवे से कई लोगों को निकाला जाएगा। बेरोजगारी जो है आज इस स्तर पे आ चुका है कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे यूपी गवर्नमेंट जो है जॉब देने की बात कर रही है। इसके विरोध में आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को आज पूरी स्टूडेंट यूनियन ने, स्टूडेंट के पूरे ग्रुप ने जो है सरकार का विरोध किया। एक सबसे बड़ी जो न्यूज़ आज की आई कि प्रयागराज में स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज की गई। आज सरकार की स्थिति इतनी गिर चुकी है, मैं सीधा बोलना चाहूँगा, सरकार की स्थिति इतनी गिर चुकी है कि आज स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, स्टूडेंट को पीट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रोजगार की आवाज़ उठा रहे हैं। भारत में रोजगार की आवाज़ उठाना मतलब आप सरकार के विरोध बोल रहे हैं, आप सरकार का धारा 144 को तोड़ रहे हैं। सरकार की नीति देखिए, सरकार अपने नियम को फॉलो करवा रही है, सरकार धारा 144 को फॉलो करवा रही है, सरकार कोरोना को फॉलो करवा रही है, कोरोना का SOP आप फॉलो कीजिए। लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है कि आपका घर चले या ना चले, आपके पास रोजगार है या नहीं है, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ वो राजनीति करते रहें, सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करें। आज तो ऐसा हो गया है कि अब धर्म की राजनीति चालू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश बोल रही है कि ब्राह्मण लड़की है, हमारे एरिया की है, उस पर आवाज़ मत उठाओ। महाराष्ट्र अलग बोल रहा है, वेस्ट बंगाल अलग बोल रहा है, बिहार अलग बोल रहा है। मैं कहता हूँ कि ये इशू होना ही नहीं चाहिए। CBI जब जांच कर रही है तो सीधा सीधा है कि ये मुद्दा CBI के हाथ में है, CBI इस पर जांच कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बेरोजगारी के मुद्दा को उठाओ। भारत में आज जो ये समस्या जो सामने आ चुकी है, इसके ऊपर बात कोई क्यों नहीं करना चाहता है? सरकार पूरी तरीके से निकम्मी है, सरकार को कोई मतलब नहीं है आपके रोजगार से। आज झांसा देकर लोगों को रखा गया है। आज वैसे युवा जो भ्रमित हो चुके हैं, जिनका कोई मकसद नहीं रह गया है, वो लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, निजीकरण से ये फ़ायदा है। आज कुछ युवा, मेरे से बात हुई, कुछ युवा का कहना था कि सरकार का विरोध मत कीजिए, सरकार का विरोध करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री का इज्जत कीजिए। मैं प्रधानमंत्री पोस्ट का इज्जत करता हूँ, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए काम का मैं विरोध करता हूँ कि उन्होंने किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया है। आज सरकार उनकी चल रही है, BJP की सरकार है, और पूरी तरीके से सरकार जो है बेरोजगारी को फैला रही है। क्योंकि आज इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत इतनी बेरोजगारी के स्तर को पार कर चुका है। आज इतने लोग बेरोजगार हो चुके हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि बेरोजगारी और रोजगार में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन बेरोजगारी में भी 2 कैटेगरी है। आप ऐसे यूथ जो एक PhD होल्डर है, एक ग्रेजुएशन किया हुआ यूथ है, उसको आप कहेंगे म्यूनिसिपैलिटी में जाकर कूड़ा उठाए, वो भी एक रोज़गार है। कुछ यूथ ने मुझे बताया कि वो भी एक रोज़गार है। तो मैं उस यूथ को ये समझाना चाहता हूँ कि आप बेरोजगारी का मतलब पहले समझो। एक ऐसी पढ़ाई, एक ग्रेजुएट किया हुआ स्टूडेंट जिसको आप इस तरीके का काम देंगे, पकौड़ा बेचने का, और आप बोलेंगे कूड़ा उठाओ, तो वो एक तरीके से बेरोजगारी ही है। उसको आप रोज़गार नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रोज़गार हर एक स्तर के अलग अलग होता है, हर एक सेक्टर में अलग अलग होता है। जो लेबर लोग हैं उनके लिए एक रोज़गार, अलग रोज़गार होता है। एक जो पढ़ा लिखा छात्र है, जो ग्रेजुएशन किया है, उसके लिए एक अलग लेवल का रोज़गार होता है। तो रोज़गार भी एक जो है लेवल के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से दी जाती है। ये लोगों को नहीं समझ में आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि यूथ की जो ये प्रॉब्लम है, इसको यूथ ही नहीं समझ रहा है। यूथ का कहना है कि उनका जो समस्या है वो इस चीज़ को समस्या नहीं मानते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से भ्रमित हो चुके हैं, पूरी तरीके से मीडिया के भ्रमित हो चुके हैं, और मीडिया लगातार आपको भ्रमित कर रही है। तो मैं सीधा सरकार से सवाल करना चाहूँगा, और ऐसे दलाल एंकरों से मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी तरीके से सरकार के समर्थन में जो आप आवाज़ उठा रहे हो और भ्रमित कर रहे हो लोगों को, ये बहुत ही गलत बात है। इससे पूरी देश जो है, एक क्षेत्र एक अलग ही रास्ता भटक चुकी है, और कहीं भी आज जो है रोजगार और इस समस्या के ऊपर कहीं बातचीत नहीं हो रहा है। सबसे बुरी स्थिति आज भारत के इतिहास में कभी भी नहीं हुई थी, जितनी स्थिति आज बुरी हो चुकी है।
तो मैं आप सभी के ऊपर ये छोड़ना चाहूँगा, आप ये डिसाइड करें कि आपको रोजगार चाहिए या आपको निजीकरण चाहिए, या फिर आपको भारत की तरक्की चाहिए, या आप भारत को पिछड़ापन की तरफ देखना चाहते हैं। जाति धर्म में आप सरकार को चलाना चाहते हैं या फिर रोजगार और उनके काम पे चलाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है, ये आपका डिसीजन है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई पकड़ लो कढ़ाई, मिलकर तलो पकौड़ा। छोड़ पढ़ाई पकड़ लो कढ़ाई, मिलकर तलो पकौड़ा। अब युवाओं के सपने